मोदी के घर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दहाड़ पूरे गुजरात में मच गया बवाल। लाखों की भीड़ देख उड़े विरोधियों के होश। भरे मंच से बाबा ने मजहब के ठेकेदारों को दी खुली चुनौती। कहा पंगा लेने वालों की कर देंगे पैंट गीली। बाबा की हुंकार से मौलानाओं में मची भगदड़, हो गया बड़ा खेला। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खून हो गया गर्म। गुस्से में किसकी बांधी बाबा ने ठठरी। मोदी तक पहुंच गई बात। जडेजा की संस्कारी पत्नी ने किया नमस्कार। 26 साल के लड़के ने बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। योगी भी यूपी से कहने लगे सपना किया साकार। मोदी की लाइन पर चले धीरेन्द्र शास्त्री। इधर मोदी के खिलाफ विदेशों से रची जा रही थी साजिश। उधर गुजरात की धरती से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों को दे दिया जवाब। पूरे देश में मच गया बवाल। मौलानाओं की हालत हुई खराब। पहले बिहार और अब गुजरात में गाड़ दिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने झंडे। लाखों की भीड़ देख उड़े होश। मोदी के घर में आज तक इतना बड़ा जन सैलाब पहले कभी नहीं दिखा था। बाबा का क्रेज देख मुल्ला मौलवी मौलानाओं में मची भगदड़। धर्म का धंधा करने वालों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा जवाब दिया कि दिल्ली से मोदी भी बजाने लगे ताली। खुशी से झूम उठा पूरा गुजरात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इतने गुस्से में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंच से ही उन्होंने कर दिया पैंट गीली करने का ऐलान। बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लाखों की भीड़ के सामने क्यों हुआ खून गर्म। बाबा के सामने ऐसा क्या हुआ जो उन्हें गुस्सा आ गया, वो आपको 1 मिनट में बताएं। लेकिन उससे पहले यूपी में अखिलेश के मुस्लिम नेता ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ऐसा क्या बोला कि योगी को एक्शन लेना पड़ा, वो जान लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी पर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। राम मंदिर की बात हो या लव जिहाद या फिर धर्म परिवर्तन पर कानून का मसला, अखिलेश के सांसदों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं जिससे बवाल खड़ा हो जाता है। इस बार सपा सांसद एसटी हसन ने हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बयान दिया। कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या देश को हिंदू मुस्लिम और धर्मों के नाम पर बांटना चाहते हैं। शास्त्री जी को सोचना चाहिए। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो देश को कमजोर कर रहे हैं, और अगर जानकर कर रहे हैं तो उनकी बागडोर देश के दुश्मनों के हाथ में है, और अगर अनजाने में कर रहे हैं तो उन्हें इस पर सोचना चाहिए। वहीं लव जिहाद को लेकर भी टीएस हसन अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए, जिसके बाद बीजेपी पूरी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के राजकोट से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया कि अब वो पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाएंगे और हिंदू बहनों को जागरूक करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुजरात में अलग अलग जगह कथा कर रहे हैं, और उनकी कथा में जुट रही भीड़ बता रही है कि पूरे देश में धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा हाई है। गुजरात मोदी का घर है, और राजकोट से ही भारतीय क्रिकेट टीम का वो शेर आता है जिसकी पत्नी के संस्कार को देख पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंच से हमेशा हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि खून अपना गर्म है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। उन्होंने हुंकार भरी कि सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब में इतनी ताकत नहीं कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर सके। अगर कोई उन्हें चैलेंज देने आएगा तो उसकी पैंट गीली करके भेजेंगे। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया भारत में राम राज्य कब आएगा। उन्होंने कहा कि भारत में जिस दिन हर हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलेगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जब जातिवाद का भेद खत्म हो जाएगा तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, क्या आने वाले कुछ सालों में बाबा को राजनीति में कदम रखकर मोदी योगी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।